आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ एट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के हालात से। बांग्लादेश की सूरत हालात पर हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियों ने आज एक मीटिंग की। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पे बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हालात पर तमाम जमातों की मीटिंग की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में बांग्लादेश की सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की गई और अपोजिशन की जानिब से मिलने वाले ताउन को सराहा। हुकूमत हिंद ने बांग्लादेश में हालिया बगावत के बाद की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। कुल जमात मीटिंग में अपोजिशन लीडरान को बताया गया कि बांग्लादेश में इस वक्त 12 से 13 हज़ार हिंदुस्तानी शहरी मुकीम हैं। ताहम हुकूमत ने वजाहत की है कि हालात इस कदर संगीन नहीं हैं कि फौरी तौर पर शहरियों को वहाँ से निकालने की ज़रूरत पेश आए। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत ने मीटिंग में इस बात को यकीन दहाई कराई कि वो बांग्लादेश की हर नई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और अपोजिशन को बर वक्त आगाह किया जाएगा। अब तक तकरीबन 8,000 हिंदुस्तानी तलबा वापस आ चुके हैं और मौजूदा हालात में बाकी शहरियों को निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए अपोजिशन के इक़दामात से इत्मीनान का इजहार किया। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, राहुल गांधी और SPM राम गोपाल यादव समेत तमाम अपोजिशन लीडरान ने शिरकत की। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म शेख हसीना, जो कि हाल ही में मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान पहुंची है, मुमकिना मुंतकली के हवाले से इतलात है कि वो लंदन जा सकती है। इसके साथ ही बांग्लादेश में फ़ौज की क़यादत में अबूरी हुकूमत की तश्कील की तैयारियां जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की क़यादत कर सकते हैं। बांग्लादेश की तलबा तंजीम ने भी मोहम्मद यूनिस से अपील की है कि वो अबूरी हुकूमत की क़यादत करे। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट की तहलील के बाद जल्द ही अबूरी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया है। मज़ीद साबिका वज़ीर आज़म खालिदा रज़ा की रिहाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। आलमी बैंक ने बांग्लादेश की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है और इस बात का जायज़ा ले रहा है कि बांग्लादेश में जारी तशद्दुद और वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के असरात इसके कर्ज़ प्रोग्राम पर क्या होंगे। साबिका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जताते हुए प्रेस से कहा कि हमें बांग्लादेश की सूरत हाल पर इंतहाई एहतियात और गहरी नज़र रखनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में बेरोज़गारी एक अहम वजह है जिससे मौजूदा सूरत हाल को जन्म दिया है। इन्होंने कहा कि हर डिक्टेटर को याद रखना चाहिए कि वो भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर सकता है जिसका बांग्लादेश को सामना है। Should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis. Today, for many years, there has been unrest and the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. Putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. I think all dictators must remember they will face the same thing as Bangladesh faced. साबिका डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर SP वेद ने बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए CAA को इससे जोड़ा है। इनका कहना है कि जिन लोगों ने CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून की तनकीद की थी, इन्हें बांग्लादेश में जारी बहरान पर नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोज़ का हवाला देते हुए बताया कि ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। बांग्लादेश से कल से बहुत सोशल मीडिया में डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटी को वहाँ टारगेट किया जा रहा है बाय इस्लामिक गूंस। मैं समझता हूँ CAA रूल्स कितने ज़रूरी थे जो मोदी सरकार ने बनाए।
आज भारत की अपोजिशन को ये रियलाइज़ होना चाहिए, जिन्होंने उस वक़्त इन रूल्स का कितना विरोध किया। मैं समझता हूँ आज ये बहुत ज़रूरी था। बांग्लादेश से कल से बहुत सोशल मीडिया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद बशारत बुखारी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम अपने पानी के वसाइल के हुकूक से महरूम हैं, जबकि वज़ीर आज़म वाटर शेड मूवमेंट की बात करते हैं। बशारत बुखारी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंडस वाटर मुआहदे के तहत आने वाले नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए और पावर हाउसेस वापस किए जाए। उन्होंने कहा कि PDP इस मामले पर संजीदा है और अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा करती है। आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें, पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहाँ तक मुझे पुराना याद है। आज 64 साल हो गए, हमारे पानियों पे हमारा हक नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे पास हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दिया गया, जैसे इंडस रिवर है, उसमें झेलम है, चनाब है, और अपने लिए रवि, ब्यास, सतलुज रखा गया। हमने इलाक कर दिया, हमारा पानी दिया गया, और हमारे पानियों पे जितना बचा हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो हमारे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, और हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब हमारे पास बिजली नहीं है, उस पर तुर्रा ये कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगते हैं, लेकिन स्मार्ट सरकार जो हमारी है ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली, स्मार्ट बिजली की हमारे पास बिजली नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको बिजली नहीं मिलेगी ना, ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये खरीदते ही कम है, करना क्या है यार, हम तो आका हैं, ये गुलाम हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं। उतनी ही खरीदते हैं जितनी इनकी मर्जी है। बाकी आपका वो लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है, तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराम नहीं होती है। अब चूंकि मोदी साहब जो हमारे वजीर आज़म हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वो कहते हैं, ठीक है, चलिए हम इनकी इस बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। तो इसी मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है आपके राज्य में, तो ये पानी हमें वापस दे दीजिए। अगर आप पानी हमें वापस नहीं दे सकते तो बमेहरबानी 64 साल का मुआवजा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए हमें, और जितने इसमें प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, और तो और आगे जितने भी साल आ जाएंगे हर साल हमें इसका मुआवजा देते रहिए। हम आपसे यूनियन बजट में बिहार और आंध्रा की तरह पैसे की बरसात नहीं मांगेंगे कि आपने उनको बरसात की पैसों की। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो बमेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सब के जरिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें 64 साल का मुआवजा अदा कर लीजिए। सईद बशारत बुखारी ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर भी बात की और कहा कि पार्लियामेंट पहले ही इस बिल को पास कर चुका है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसे 40 निकात पर क्यों तरमीम कर रही है। इनका कहना था कि इस तरमीम की क्या ज़रूरत है और इसका मकसद क्या है। सईद बशारत बुखारी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि वक्फ बोर्ड के बिल में इतनी बड़ी तादाद में तब्दीलियाँ की जा रही है जिनकी कोई वाजिया वजह नज़र नहीं आती है। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही एक कानून मौजूद है तो इसमें इतनी बड़ी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई। इनका कहना था कि आवाम को शफाकियत की ज़रूरत और हुकूमत को इस मामले में मुकम्मल वजाहत फराहम करनी चाहिए। एक बात समझ नहीं आती है, मुल्क में इतने सारे इश्यूज हैं, इनको सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है। अब 40 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ये जो एक्ट है ये एक्ट पार्लियामेंट ने ही बनाया है। अब क्या मजबूरी आन पड़ी कि 40 जगहों पे अमेंडमेंट्स करना है। अब हम मान के चलते कि शायद सही होगा, वो तब होता जब मोदी साहब की कैबिनेट में कोई मुसलमान वजीर होता, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स आती हैं तो पहले काबीने में जाती हैं, वो पास करते हैं, एक्सेप्ट करके भेज देते हैं।
तो जब वहाँ कोई मुसलमान वज़ीर भी नहीं है, यानी अगर कोई होता वो कम से कम ये कहता कि एतराज़ जताता, कहीं पे दुरुस्ती करता, पूछता क्या मामला है क्या नहीं मामला है। तो ख़ुद ही हमारे फ़ैसले कर लेते हैं, यानी मज़हबी मामलात में मुदाखलत कर लेते हैं हमारे मज़हबी मामलात के अंदर। और उसके बाद जो 40 अमेंडमेंट्स हैं, पता ही नहीं किसी को क्या है। एक्ट तो हमें मालूम है लेकिन अमेंडमेंट्स पता ही नहीं है। तो इनको चाहिए कि पहले ये बताएं कि रीज़न्स और राइम इसमें होता है कि क्यों हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। पहले पब्लिक में वो बता दें सारे डिटेल्स, और दूसरा अमेंडमेंट्स भी पब्लिक डोमेन में डाल दें ताकि हम भी समझें क्या मामला है। एतराज़ात जताएंगे, हम शोर मचाएंगे, बात करेंगे। और ज़िला पुंछ के सुरनकोट के जूड़ा वाले इलाके में नेशनल हाईवे की कुशादगी की वजह से बारी पसियाँ गिर आने से 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। वाक़े के बाद मुकामी अवाम ने नेशनल हाईवे ब्लॉक करके 2 घंटे तक गाड़ियों को रोक के रखा। अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये वाक़ा हाईवे की कुशादगी की वजह से पेश आया। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो नुकसानात का जायज़ा लेकर मुतासरा मकाम मालिकान को मुआवजा फराहम करे। सुरनकोट के वार्ड नंबर 2 में आज रात को लैंड स्लाइडिंग हुई। वो होगी ग्रीफ वालों की और कोपरी वालों की वजह से, क्योंकि इन्होंने आगे से जमीन को काट के नीचे ले लिया और यहाँ पे ब्रश वाल नहीं, उन्होंने डंगा नहीं लगाया। डंगा ना लगाने की वजह से जमीन ने पीछे से पूरा स्लाइडिंग करके 2 मकानों को बराबर डैमेज कर दिया। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अर्ज है कि आप आएँ और ये मौके पर आकर के देखें। जिस आदमी का ये मकान गया है, ये नहायत ही गरीब और मस्कीन लड़का है और इसके पास बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें वो अपना सर लगाए। जहाँ पर इसने मकान बनाया वो पूरी मकान 200 मीटर दायां बायां जमीन जो वो खत्म हो चुकी है। कहीं मकान बनाने की जगह भी उसके पास नहीं रही है। मेरी ये डीसी साहब से और एसडीएम सुरनकोट से, तहसीलदार सुरनकोट से ये अर्ज है कि वो यहाँ पर आए और आकर के। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ पे रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। यह और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे यह सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है। ये बेनिफिट बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है। उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है। हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है न्यूज़ 85 में। इधर ज़िला राजौरी के शादरा शरीफ में वाक़ा बाबा शाह गुलाम शाह बादशाह दरगाह को जोड़ने वाली अहम सड़क के हालात खस्ता हाल होने के बाइस वहाँ के आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी नुमाइंदे और मुकामी शहरी मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि इस सड़क की खस्ता हालत की वजह से उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। बारिश और मुसलसल ट्रैफिक के बावजूद के दबाव से सड़क की हालत मज़ीद बिगड़ गई है, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत की जाए ताकि इनके सफरी मुश्किलात का इजाला हो सके।
बड़े से बड़ा मुलाजिम या छोटे से छोटा इसी रोड से होके जाता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हमारी बहनें और मावें इस रोड से पैदल गुजरती हैं, उन पे गाड़ी वाले कोई पानी पड़ता है, कभी कुछ करता है। गाड़ी वाले की भी क्या गलती है इसमें, जब रोड ही ख़राब है, रास्ता हमारा और कोई नहीं है, यही रास्ता है यहाँ से हॉस्पिटल जाने का, और वापस मुगल रोड जो है इसी रास्ते से होके जाती है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो भी इसको वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी इसका हल निकालें और इस रास्ते को सीधा करवाएं। हमारी यही आपसे और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खासकर तवज्जो दी जाए। इससे हमारा प्रोटेस्ट 3 महीने। जिला बांडीपोरा के चुंटी मुला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा की शदीद कमी के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में 150 से ज़ायद तलबा के लिए सिर्फ एक उस्ताद मौजूद है, जिससे तालीमी मेयार मुतासिर हो रहा है। वालिदीन ने मीडिया को बताया कि हाल ही में 3 मुख्तलिफ स्कूलों को यहाँ मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से तलबा की तादाद में इजाफा हो गया है। असातिज़ा की कमी के बायस एक उस्ताद पर तमाम तलबा को पढ़ाने का बोझ डाल दिया गया है। वालिदीन ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मज़ीद असातिज़ा तैनात किए जाए ताकि बच्चों की तालीम में बेहतरी ला जा सके। जो हमें इस स्कूल का भी जो प्रोटेक्ट हो रहा है, ये चोटी मुला का स्कूल है, जीपीएस प्राइमरी है। और जो अपने स्कूल टंगदजी की बात करूं, वहाँ के जो हमारे बच्चे थे, वहाँ पे तकरीबन 6 या 7 साल से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम रहा। उसके बाद गवर्नमेंट को बिल्डिंग ना बनने की वजह से उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया हमारे बच्चे, और उसके बावजूद जो गुबारी वाला स्कूल है हमारा अपोजिट, वो भी इकट्ठे करके यहाँ पे लाया गया। हालांकि अगर इन स्कूलों की बात करें, 3 स्कूल इकट्ठे हुए, उनके अपने 3 टीचर इसी मान के चलते तो 9 टीचर बन जाते हैं सर। 3 करके वो तो 9 टीचर हो जाते हैं। उसके बरअक्स अभी हमारे पास प्रेजेंटली 1 टीचर है, यानी कि जो 150 पुलिस बच्चे जो हमारे अभी प्रेजेंटली जो यहाँ पे स्कूल में है इस टाइम, उनके पास केवल 1 टीचर है। यानी कि अगर हम भेड़ बकरियों के साथ भी जाते हैं, अगर 150 भेड़ बकरियों के, वहां भी 3 या 4 बंदे लगते हैं उनको संभालने के लिए। आप भी जरा, आप लोग भी इस एजुकेशन पढ़ के आप आगे गए हैं, चाहे वो डीसी है, एमएलए है, या कोई भी हमारा प्रधानमंत्री है, वो समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ की अभी जो ये पोर फैमिली है, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे, यहाँ के सब यहाँ के बाशिंदे हैं, सबके बच्चे हैं यहाँ पे खुद मजदूरी पेश आए, जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम नहीं दे सकते हैं, और हम मजबूरी इस गवर्नमेंट स्कूल की तरह रुजू करते हैं। मागम के कानिहम के नूरुल ऐन ट्रस्ट ने आज शादी की किट्स तकसीम की, जहां 25 यतीम, गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को शादी की किट्स फराहम की गई। इस मौके पर नूरुल ऐन ट्रस्ट के सदर फयाज़ अहमद ने आवाम से अपील की कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में ट्रस्ट की मदद करे। मुकामी लोगों और मेहमानों ने ट्रस्ट की इन कोशिशों की तारीफ़ की और ज़रूरतमंद और गरीब अफराद की मदद करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। नूरुल ऐन ट्रस्ट खानेहामा के माध्यम से उनकी जानिब से जो आज 25 बच्चों की सादगी के साथ शादी हो रही है, ये एक खुश आइंद और बेहतरीन कदम है। मैं आवाम को आपके वसादत से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की हमें तरगीब दी है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए हमें उकसाया है कि सादा निकाह करो, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने फयाज़ अहमद मीर साहब को इस चीज़ के लिए चुना है। जो आज हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमारे आज 25 बच्ची जिनको हमने आज सामान फराम करना था, जिनकी शादी के लिए सामान फराम करना था, ये यतीम और गरीब लड़की होती है। हमने एक इनिशिएटिव उठाया है, जो ये यतीम और गरीब लड़की है उनको हम शादी के किट्स फराम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज आप बने रहे वॉइस टीवी उर्दू के साथ। पहले ये तिजारती वक्फा। Stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से।
लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है न्यूज़ एट 5 में। मैं शाहिद हुसैन। ज़िला पुंछ में इंतज़ामी अफसरान ने मिनी सेक्रेटरीट पुंछ का दौरा किया। इंतज़ामी सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट मोहम्मद इयाज़ असद के हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर यासीन चौधरी और दीगर इंतज़ामी अफसरान भी शामिल थे। दौरे के दौरान मोहम्मद इयाज़ असद ने मिनी सेक्रेटरीट में सहूलियत और ऑपरेशंस का तफसीली मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने ढलान पुल का भी दौरा किया और इसकी बुनियादी ढांचे और हालात का जायज़ा लिया। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ इश्यूज थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे उसमें। तो उस जो इश्यूज इसमें हैं, बैलेंस इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने ताज़ा मौसमी अपडेट्स जारी की है और बताया कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद बारिश मुतवक्का है। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपकी नज़र है। बारिशें कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स हो रहे हैं और जम्मू डिवीज़न के अंदर एक मेजर स्पेल बारिशों का हुआ, खासकर आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास, और जिसमें 117 मिलीमीटर के आसपास डिस्ट्रिक्ट कठवा के अंदर बारिशें हुई। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 102 मिलीमीटर। बाकी जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं यहाँ पे लगभग 40 से लेकर 50 मिलीमीटर तक बारिशें हुई। और यहाँ वैली में अभी मौसम थोड़ा सा बरालूद है। कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स खासकर दोपहर के बाद होने के चांसेस हैं और आज देर रात और अर्ली मॉर्निंग के आसपास फिर से वैली के अंदर कुछ एक जगहों पे बारिशें देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स भी हो सकते हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशें अमूमन रहेंगी आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 डेज जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांस हैं, खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और कमिंग डेज में खासकर 8 तारीख से लेके लगभग 13 तारीख तक कोई ऐसे मेजर स्पेल नहीं है यहाँ वैली के हवाले से। 10-11 के बीच में थोड़ा कुछ एक जगहों पे फिर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास लाइट टू मॉडरेट बारिशों का स्पेल हो सकता है। अदर देन दिस कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी कश्मीर डिवीज़न के हवाले से नहीं है बारिशों के हवाले से। तो टेम्परेचर खासकर 8 तारीख से 8 अगस्त ऑनवर्ड्स जो है थोड़ा राइज होना शुरू होगा। ऑलरेडी 30-31 के आसपास चल रहा है। तो कमिंग डेज में लगभग 34-35 भी टच कर सकता है। तो गर्मियाँ जो है फिर से एक बार फिर देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो ब्रीफ शावर्स हैं दारुल उलूम सोपर से 17 साल लड़का 3 दिन से लापता है। लापता लड़के की शिनाख्त फाजिल अहमद जो ओहन गांव बीरवा का रिहायशी है। फाजिल अहमद की गुमशुदगी की इतला मिलते ही इसके अहल खाना ने आवाम से मदद की अपील की है। अहल खाना का कहना है कि फाजिल अहमद दारुल उलूम सोपुर में मौजूद था जब वो अचानक 3 दिन पहले लापता हो गया था। उन्होंने मुकामी पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर तलाश शुरू की जाए और आवाम से भी गुजारिश की है कि अगर किसी को फाजिल अहमद के बारे में कोई मालूमात हासिल हो तो फ़ौरन पुलिस या अहल खाना से राब्ता करें। मे बच्चे मिसिंग आज 4 दोहन पे मे आज 3 दो पानस पाय लगमिस ये मे अमिस मुफ्तीस फोन कोरस मे दोपस मे करना बच्चस सत कत तम दो बह कर वनी फोन कोर 15 मिनट गसित फोन दोपन बच्चे तुह द्रामत रात मे तुह वुचो ना दोपन ना कर एटेंडेंस 2 बज बैग
पाई छन तम साथ ओसमुत न ओसमुत पत कोर मे पन पे यारन दोस्तन रिश्तेदारन अपर यपर सारसे फोन मगर पाई न कुने लगान वो बह कर सारे अपील मे तगन वनकन वन कह मेहरबानी तो मेहरबानी कर दीतो मे नेचु पन लबित कुन जाए अगर मोन नेचु तो कुन जाए वो फाजल मे हफ्ज कलम अगर कुन जाए वो खुदा तो खुदा मे वसील फाजल सबा अगर वह कुन जाए मे यी वापस फाजला कहीं लगे न अत चाहे ऐ लगे ना उमचे कह सोपर महाराजपुरा बोड़ दारालूम बोड़ दारालूम मे किन तमें आई फैसलिटी कह आय मतलब 3 बच्चे मिसिंग अत तीज फैसलिटी कह बच्चे अगर द्राय युकुत द्राय मे वो 2 फोन वोत न तौर कह फोन कोर मे योर बच्चे सत कत कर मूजूब मगर मे आ न कुन कह पाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। आप वॉइस टीवी देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।